कल्पना कीजिए, अगर एक दिन भगवान स्वयं किसी ऐसे जीव को आशीर्वाद दे दें जिसे समाज अपवित्र समझता हो, जिसे मंदिर के द्वार से दूर रखा जाता हो, जिसे लोग पत्थर मारकर भगा देते हों, तो क्या होगा? क्या भगवान सच में ऐसे किसी जीव को भी अपना भक्त मान सकते हैं? कहते हैं कि ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में एक समय ऐसा ही चमत्कार हुआ था। एक साधारण सा कुत्ता जिसका कोई नाम नहीं था, कोई मालिक नहीं था, जिसे हर कोई आवारा समझता था, वही कुत्ता एक दिन भगवान जगन्नाथ का ऐसा भक्त बन गया कि स्वयं भगवान ने उसके लिए मंदिर के नियम बदल दिए। ये कहानी है भक्ति, करुणा और भगवान के अनंत प्रेम की, एक ऐसी लीला की जो आज भी जगन्नाथपुरी की गलियों में सुनाई जाती है। बहुत समय पहले पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध था। हर दिन हजारों भक्त दूर दूर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने आते थे। मंदिर के भीतर हर समय भक्ति का वातावरण रहता था। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और भगवान के लिए बनता पवित्र महाप्रसाद। लेकिन इसी पवित्र शहर की गलियों में एक छोटा सा कुत्ता भी रहता था। वो अकेला था, उसका कोई घर नहीं था, कोई उसे प्यार करने वाला नहीं था। लोग उसे बस एक आवारा कुत्ता समझते थे। जब भी वो मंदिर के पास आता, लोग उसे डांटकर भगा देते। दूर हटो, मंदिर अपवित्र कर दोगे। कभी कभी लोग उसे पत्थर भी मारते। बेचारा कुत्ता डरकर भाग जाता, लेकिन अगले ही दिन फिर मंदिर के पास लौट आता, क्योंकि उसे वहां एक अजीब सी शांति मिलती थी। मंदिर के द्वार के सामने बैठकर वो चुपचाप अंदर की ओर देखता रहता, घंटों तक, जैसे वो भी भगवान के दर्शन कर रहा हो। धीरे धीरे लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। वो कुत्ता कभी भौंकता नहीं था, कभी किसी को परेशान नहीं करता था, बस चुपचाप मंदिर के द्वार के सामने बैठ जाता। जब मंदिर के अंदर भजन गूंजते तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता, जैसे वो भी भक्ति में डूब गया हो। कुछ लोगों ने ये देखकर कहा, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी परवाह नहीं करते थे। एक दिन पुरी में एक महान संत आए। वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। जब वे मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो उनकी नजर उस कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता हमेशा की तरह चुपचाप बैठा हुआ था। संत कुछ देर उसे देखते रहे, फिर वे धीरे धीरे उसके पास गए। कुत्ता डरकर पीछे हटने लगा, क्योंकि उसे आदत थी कि लोग उसे मारते हैं। लेकिन संत ने प्यार से उसका सिर सहलाया, इतने प्रेम से कि शायद उस कुत्ते ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का स्नेह महसूस किया। कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। संत मुस्कुराए। उन्होंने मंदिर से लाया हुआ थोड़ा सा महाप्रसाद उस कुत्ते के सामने रख दिया। लोग ये देखकर चौंक गए। एक व्यक्ति बोला, महाराज, ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक कुत्ता है। संत ने शांत स्वर में कहा, ये भी भगवान की ही रचना है, और भगवान की भक्ति किसी भी जीव के हृदय में हो सकती है। उस दिन के बाद संत रोज उस कुत्ते को थोड़ा सा महाप्रसाद देने लगे। कुत्ता अब मंदिर के द्वार के पास ही बैठा रहता, जैसे वो भगवान के दर्शन कर रहा हो। लेकिन उसी रात मंदिर के एक मुख्य पुजारी को एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। पुजारी घबराकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान ने उनसे कहा, मेरे द्वार के पास जो कुत्ता बैठता है उसे कल से दूर मत भगाना। पुजारी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, वो तो एक कुत्ता है। भगवान मुस्कुराए और बोले, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है, वो मेरा भक्त है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। पुजारी अचानक जाग गए। सुबह होते ही उन्होंने बाकी पुजारियों को अपना सपना बताया। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, महाराज, आज वो कुत्ता मंदिर के द्वार पर नहीं है। सब चौंक गए, क्योंकि वो कुत्ता हर दिन वहीं बैठता था। अब पूरे मंदिर में उसकी खोज शुरू हो गई। उधर वही संत भी मंदिर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुत्ता वहां नहीं है। संत चिंतित हो गए। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। काफी देर बाद संत समुद्र के किनारे पहुंचे। पुरी के समुद्र तट पर तेज हवा चल रही थी। लहरें किनारे से टकरा रही थी
और वहीं रेत पर वो कुत्ता चुपचाप पड़ा हुआ था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। शायद कई दिनों से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी मंदिर की दिशा में ही देख रही थीं, जैसे वो आखिरी बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहता हो। धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर होती गईं और कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तभी संत वहां पहुंचे। उन्होंने कुत्ते को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। उसी समय समुद्र के ऊपर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो भगवान की कृपा उस कुत्ते की आत्मा को अपने पास बुला रही हो। संत समझ गए कि उस कुत्ते की आत्मा अब भगवान की शरण में जा चुकी है। कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी और अन्य लोग भी वहां पहुंचे। संत ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, ये पिछले जन्म का एक महान भक्त था। किसी कर्म के कारण इसे इस जन्म में कुत्ते का शरीर मिला, लेकिन इसकी भक्ति सच्ची थी और सच्ची भक्ति को भगवान कभी अनदेखा नहीं करते। उस दिन पुरी के लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली। भगवान के लिए न जाति मायने रखती है, न रूप, न शरीर। भगवान के लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। कहते हैं उस दिन के बाद से पुरी के लोग किसी भी जीव को तुच्छ नहीं समझते, क्योंकि उन्हें हमेशा याद रहता है एक दिन भगवान जगन्नाथ ने एक कुत्ते को भी अपना सच्चा भक्त मान लिया था।